हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 43 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ लुकअप फार्मूला इन एडवांस लेवल। कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप फार्मूले को एडवांस लेवल पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हैं और उन लोगों ने अपनी इनरोलमेंट अभी तक नहीं करवाई, तो वो IAMarslan.com पर आकर इनरोलमेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करके अपनी इनरोलमेंट को बआसानी तौर पर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 43 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप के फार्मूले को एडवांस लेवल पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। लुकअप फार्मूले के ज़रिए से आप बआसानी तौर पर काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लुकअप फार्मूले के ज़रिए से एक एंट्री के ज़रिए स्टूडेंट्स का चालान फॉर्म बना सकते हैं, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, स्टूडेंट की समरी शीट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट की फी डिटेल पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट की समरी पे काम कर रहे हैं, फीस की समरी पे, तो आप उसका बआसानी तौर पर लुकअप के जरिए से चालान फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मार्कशीट पे काम कर सकते हैं तो सेपरेट बच्चे की अलग-अलग से मार्कशीट बना सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का जो आपके पास डाटा होता है उसके अंदर से अलग-अलग से रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें इस तरीके से, जैसे कि एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपको अलग से निकालना है। ये एक मैंने टेम्परेरी सा डिज़ाइन किया हुआ है। आप विद इन वन क्लिक के जरिए से, एक एंट्री के जरिए से अलग-अलग एक सेकंड के अंदर हर बच्चे का अलग-अलग बआसानी तौर पर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी लुकअप की क्लास इससे पहले हो चुकी है उसमें हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम एडवांस लेवल पर लुकअप के फार्मूले को यूज़ करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने एक मार्कशीट है। ये मार्कशीट है जो हमने लास्ट क्लास में बनाना सीखी हुई है। अब हमारे पास मार्कशीट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद सब्जेक्ट उर्दू के मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स, उसके बाद मैथ के मार्क्स, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद इस्लामियात के मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट। अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट यहां पे नंबर चेंज करूं तो उसका ऑटोमेटिक सारा डाटा बआसानी तौर पर निकल आए, मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े। इस डाटे में क्या क्या चीजें शामिल हैं? इस डाटे में आपकी परसेंटेज भी निकल आए, ग्रेड भी निकल आए, रिजल्ट भी निकल आए, ऑब्टेन मार्क्स भी निकल आए, टोटल मार्क्स भी निकल आए। अगर कोई बंदा ड्यूज पर काम कर रहा है, फीस की समरी पे काम कर रहा है, तो वो बआसानी तौर पर उसके रिमेनिंग ड्यूज निकाल सकता है, या फिर उसके पेंडिंग ड्यूज निकाल सकता है, या फिर उसका चालान फॉर्म बआसानी तौर पर क्रिएट कर सकता है लुकअप फार्मूले के जरिए से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम यहां पर कोई भी नंबर चेंज करें तो उसका क्या चीज आ जाए? नेम, फादर नेम, इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, इस्लामियात के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट। हमने अभी तक 10 बच्चों का डाटा बनाया है। यहां पर आपके पास 500 बच्चों का डाटा हो सकता है। जस्ट आप नंबर चेंज करते जाएंगे तो आपका जो डाटा है निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके स्टूडेंट्स की मार्कशीट है। कल को आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स मालूम करने हैं, स्टूडेंट आपके पास आएगा, वो आपको अपनी आईडी बताएगा या अपना रोल नंबर बताएगा। आप उसका रोल नंबर डालेंगे, उसका डाटा आपके सामने बआसानी तौर पर आ जाएगा। आप विद इन 1 सेकंड उसके डाटा को रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई नंबर लिखें तो उसका नाम आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के साथ हम फार्मूला लगाएंगे लुकअप का। ठीक है, LOOKUP, लुकअप। जैसे हमने लुकअप का फार्मूला लगाया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। अब सबसे पहले वो बता रहा है कि वो वैल्यू बताओ जिसको लिखने से आपको डाटा चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें ये रोल नंबर लिखने से डाटा चाहिए, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जहां पर हमने रोल नंबर लिखा है 1901, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये किया।
फिर आप कॉमा देंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है आपकी जो रोल नंबर की लिस्ट है आप उसको सिलेक्ट करें। रोल नंबर की जो लिस्ट है पूरी, यानी कि कितने रोल नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक, 500 तक, जितने भी रोल नंबर हैं उसको आप सिलेक्ट करें। अब देखें ये हमारे पास लुकअप वेक्टर वैल्यू है जिसमें हमने लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास, तो हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया इसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम कॉमा दोबारा लगाएंगे। अब वो कहेगा आपको नेम के कॉलम के अंदर जो रिजल्ट चाहिए उस वैल्यू को सिलेक्ट करें। अब ये जो नेम वाला कॉलम है, डेफिनेटली बात है हमें इसमें नेम्स चाहिए। जब हम ये वाला रोल नंबर चेंज करें तो उनके नाम आते जाएं, तो आप देख सकते हैं उसके बाद कॉमे के बाद हमने नेम्स वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है जाके। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने नेम आ गया 1901 पे कौन है, सोनिया। यहां पर आप चेक कर सकते हैं 1901 पर कौन है आपके पास, सोनिया। हम क्या करते हैं, हम यहां पर 1907 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा 1901 के बजाय यहां पर हम नंबर चेंज करते हैं 1907, तो आप देखेंगे 1907 पर क्या चीज आ गई, फैजान। जरा चेक करें क्या 1907 पर फैजान है, जी बिल्कुल 1907 पर आपके पास फैजान मौजूद है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहां पर जब हम नंबर चेंज करें नाम भी आए और उसका फादर नेम भी आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने फार्मूला लगाना है लुकअप का LOOKUP लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। अब वो हमसे वही बात कर रहा है कि किस वैल्यू को फाइंड करें तो आपका लुकअप का फार्मूला है, किस वैल्यू को फाइंड करें यहां पर, तो आपका नेम भी निकला है फादर नेम, तो हम उसी दोबारा से रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे जैसे हमने पहले किया था इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ कॉमा। अब वो कह रहा है कि दोबारा से मुझे रोल नंबर बताएं कितने हैं, जैसे हमने ऊपर सेलेक्ट किया था यहां से लेकर यहां तक हमने दोबारा से रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोबारा से रोल नंबर को सिलेक्ट किया, फिर दोबारा से कॉमा। अब देखें यहां पर एक चीज थोड़ी सी डिफरेंस हुई, पहले हमने नेम चाहिए था तो हमने नेम को सिलेक्ट किया, लेकिन अब हमें नेम नहीं चाहिए, हमें फादर नेम चाहिए, तो हम नेम के बजाय इस वाले ऑप्शन में फादर नेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने फादर नेम को सिलेक्ट करके एंटर मारा तो आप देख सकते हैं उसका फादर नेम आ चुका है। अब जैसे ही आप यहां पर रोल नंबर चेंज करेंगे 1907, तो अब देखें 1907 पे नेम फैजान, फादर नेम मुख्तार है। 1907 पे नेम फैजान, फादर मुख्तार। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 1908 और एंटर मारता हूं। 1908 पर जो नेम आ रहा है वो आ रहा है सिद्रा और फादर नेम आ रहा है साजिद। जरा आप चेक करें 1908 के ऊपर नेम आ गया सिद्रा और फादर नेम आ गया साजिद। अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इंग्लिश के मार्क्स उसके कितने हैं वो भी सामने आ जाएं, उर्दू के मार्क्स कितने हैं वो भी सामने आ जाएं, मैथ के कितने हैं, इस्लामियात के कितने हैं और कंप्यूटर के कितने हैं वो भी लुकअप फार्मूले के जरिए से बासानी तौर पर आपके सामने आ जाएं। तो फ्रेंड्स वही सेम फार्मूला हम इंग्लिश के मार्क्स वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लिखने के साथ सबसे पहले लुकअप फार्मूला LOOKUP लुकअप, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, सबसे पहले रोल नंबर वाली वैल्यू जिस वैल्यू से जरिए से हमने फाइंड करना है उस वैल्यू को क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि रोल नंबर डालने से हमारी वैल्यू आए, तो आपने रोल नंबर वाले पे क्लिक किया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। अब वो कहेगा रोल नंबर की लिस्ट को सिलेक्ट करो, यानी कि लुकअप वेक्टर जहां से वैल्यू उठानी है इसने, ये जो पूरी लिस्ट है आपके पास ये वाली, आप इसको यहां से पूरी अपने रोल नंबर लिस्ट को दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दोबारा से कॉमा। अब आपको क्या चाहिए जी, इंग्लिश के मार्क्स। तो पहले अपने नेम सेलेक्ट किया था, फादर नेम के था, अब आपने इन दोनों को नहीं सिलेक्ट करना। अब देखें इंग्लिश के मार्क्स, मैंने ये कॉलम ऊपर नीचे कर दी, यहां पे पहले उर्दू आ रहा है इंग्लिश बाद में आ रहा है, मैंने जानबूझ के आप लोगों को सिखाने के लिए इंग्लिश ऊपर कर दिया और उर्दू। तो अब सिंपल सी बात है, इंग्लिश का कॉलम है तो आप इंग्लिश को आगे सिलेक्ट कर लें, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, यहां पर आने के साथ आप एंटर मार दें तो आप देखें यहां पर इसके इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 79। ठीक है, अब देखें सिद्रा साजिद के इंग्लिश में मार्क्स 79, सिद्रा साजिद इंग्लिश में ये रहा 79 इसके मार्क्स हैं जो कि निकल आए। ठीक है, अब हम उर्दू के मार्क्स जानते हैं इसी तरीके से, सिंपल इज इक्वल टू LOOKUP लुकअप फार्मूला को इस्तेमाल करने के साथ शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने
वेक्टर वैल्यू, लुकअप की वैल्यू सबसे पहले सिलेक्ट की जिस वैल्यू के जरिए से आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद आपने टोटल रोल नंबर सेलेक्ट कर लिए कि टोटल रोल नंबर्स कितने हैं, यानी कि लुकअप वेक्टर वैल्यूज कितनी हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। अब आपको क्या चाहिए, उर्दू के मार्क्स चाहिए, तो आप यहां पर आकर सेलेक्ट करेंगे जस्ट उर्दू के मार्क्स। आपने उर्दू के मार्क्स को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि उर्दू के मार्क्स भी आपके आ गए। अब हम इसी तरीके से मैथ के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, LOOKUP, लुकअप का फार्मूला लगाया, शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, शिफ्ट के साथ जैसे ही हमने ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले रोल नंबर वाली वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाना है, उसके बाद हमने टोटल रोल नंबर, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, हमने रोल नंबर लिस्ट को अपनी सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ हमने कॉमा दे दिया। अब हमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं ये मैथ्स वाला कॉलम, आप इसको आसानी तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने मैथ्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपने इंटर मार दिया, तो आप देखेंगे इसके मैथ्स के मार्क्स भी आ जाएंगे। अब आप इस्लामियात के मार्क्स को जानना चाहते हैं तो इज इक्वल टू करेंगे, वही सेम फार्मूला LOOKUP, लुकअप, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, आपने सबसे पहले अपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया, यानी कि लुकअप वैल्यू को जिसके जरिए से आपने फाइंड करना है, शिफ्ट, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। आपके पास 2 हैं, 10 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं सारी सिलेक्शन आपने उसकी कर ली। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद आप किसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपने इस्लामियात के मार्क्स को। अब ये इस्लामियात वाले मार्क्स आपने सिलेक्ट कर लिए, कॉलम आगे पीछे हो, जिधर मर्जी हो, आपने जिस कॉलम में जो चीज टारगेट करनी है उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है। इंटर मारा तो आप देखेंगे इस्लामियात के मार्क्स भी आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी तरीके से कंप्यूटर के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू, हमने क्या लिखना है, LOOKUP, लुकअप, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। जैसे ही हमने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हम अपने रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाया और इसके बाद हमने तमाम अपनी रोल नंबर लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया जो हमारा डाटा है। ठीक है, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा, कॉमे के बाद आपने कंप्यूटर की मार्क्स मालूम करने थे, तो आप कंप्यूटर की वैल्यूज पर आकर बाकायदा तौर पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर मारेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास कंप्यूटर के मार्क्स भी आ चुके हैं। अब बारी आई टोटल मार्क्स की। ठीक है, आपकी मर्जी है टोटल मार्क्स टाइप करके लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना, फार्मूले के जरिए से लिखना है तो फार्मूले के जरिए से लिख लें, लुकअप के जरिए से, क्योंकि टोटल मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं सब बच्चों के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वही फार्मूला लुकअप, LOOKUP, लुकअप, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया जिस नंबर में आपने वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये एक बार रोल नंबर हमने लिखा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा, कॉमे के बाद आपने टोटल रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने टोटल मार्क्स को मालूम करना है, तो टोटल मार्क्स वाला कॉलम जो आपने इसको आकर सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया, तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स भी आपके पास आ चुके हैं। अब बारी आई ऑब्टेन मार्क्स की। देखिए जी, यहाँ पे तो जो आपने मार्कशीट बनाई है इसमें फार्मूले के जरिए से ये सब कुछ माइनस होकर आ रहा है, ऐसा ही है। टोटल मार्क्स में से इसने सारों को जमा किया और ऑब्टेन मार्क्स में इसने यहां से माइनस करके 302 का रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन यहां पे डायरेक्ट लुकअप फार्मूले के जरिए से ये यहां से वैल्यू को कैच कर लेगा, जैसे ये वैल्यू ये कैच करता आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऑब्टेन मार्क्स में आता हूं, इज इक्वल टू वही रिजल्ट, इज इक्वल टू LOOKUP, लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, अपनी वेक्टर वैल्यू को, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया जिसके जरिए से मुझे डाटा फाइंड करना है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, अपने तमाम पूरी लिस्ट रोल नंबर को सिलेक्ट किया, जितनी भी मेरे पास रोल नंबर्स हैं उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मुझे क्या चीज चाहिए थी, ऑब्टेन मार्क्स, मैं अपने ऑब्टेन मार्क्स को आकर सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट किया और मैं इस पर आकर एंटर मारूंगा, तो आप देखेंगे ऑब्टेन मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज को जब हमने मालूम करना है तो यहीं पे वही फार्मूला, इज इक्वल टू LOOKUP, लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, अपनी जो लुकअप वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट किया, उसके साथ ही हमने कॉमा लगाया, कॉमे लगाने से टोटल जितने भी हमारी लुकअप वैल्यूज हैं, रोल नंबर्स कह लें या लुकअप वैल्यूज कह लें, उसको आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने कॉमा लगाया और परसेंटेज के कॉलम पर आकर आपने पूरी परसेंटेज वाली जो कॉलम है उसको आपने सेलेक्ट करके एंटर मार लिया, तो आप देखेंगे परसेंटेज आपके पास 0.69 आ रही है और यहाँ पर आपके पास 60 या 60% इस फॉर्म में आ रही है। तो आप इसको क्लिक करके
सिंपल परसेंटेज के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास परसेंटेज चेंज हो जाएगी, उसी फॉर्म में आ जाएगी। अब बारी आई ग्रेड की, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है लुकअप फार्मूले में, ना ही ग्रेड को फार्मूले में सही इस्तेमाल हो रहा होता है, लुकअप के जरिए से ना ही वो रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, और फार्मूले के ऊपर तो उनसे लुकअप फार्मूला इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम ग्रेड को निकालते हैं, देखें जी, इज इक्वल टू सबसे पहले LOOK UP लुकअप, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगाया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, तमाम लुकअप वैल्यूज जो है उनको आपने सेलेक्ट कर लिया, रोल नंबर जो है जितने भी, फिर कॉमा, अब आपको ग्रेड चाहिए तो जी आपने ग्रेड वाले पर आकर क्लिक कर लिया, आपने ग्रेड पे क्लिक किया और एंटर मारा तो आप देख सकते हैं ग्रेड भी आपके पास आ गया। अब जी बारी आई रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट वही सेम फार्मूला, इज इक्वल टू LOOK UP लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, फिर आपने कॉमा लगाया, जितने भी रोल नंबर हैं आपने अपने तमाम रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के साथ फिर आपने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद आपको रिजल्ट चाहिए था तो रिजल्ट वाले तमाम वैल्यूज को आकर आपने सिलेक्ट कर लिया और एंटर मारा तो आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट्स भी आ गए। अब देखें जी, आपने 1908 आपने रोल नंबर लिखा हुआ है ऊपर, और इसकी वैल्यूज को जरा मैच करें। 1908 ये हमारे पास चलती आ रही है, ये वाली 1908 पे नेम क्या है, सिद्रा, फादर नेम साजिद, सिद्रा फादर नेम साजिद, इंग्लिश में मार्क्स 79, इंग्लिश ये देखें, इंग्लिश में मार्क्स 79, उर्दू में मार्क्स 78, ये रहा उर्दू में मार्क्स 78, मैथ्स में चेक करें मार्क्स 80, मैथ में 80, इस्लामियात में 30, इस्लामियात में आप चेक कर सकते हैं 30, इसके अलावा कंप्यूटर में 81, कंप्यूटर में आप आए तो ये लिखा हुआ है जी 81, इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं टोटल मार्क्स 500, टोटल मार्क्स सिद्रा साजिद के 500, इसके अलावा ऑब्टेन मार्क्स 348, ऑब्टेन मार्क्स 348, अच्छा इसके अलावा आप चेक करते हैं परसेंटेज 70, परसेंटेज 70, इसके बाद आप चेक कर सकते हैं ग्रेड इसका बी है, ये देखें ग्रेड बी सिद्रा का, और फेल है ये, हमने इस रिजल्ट क्या है फेल। अब देखें जी, आपने एक 1908 का डाटा निकाला, अब आपको किसी भी स्टूडेंट का डाटा निकालना है, चाहे वो 200 स्टूडेंट्स हैं चाहे वो, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने रोल नंबर को सिलेक्ट करें, 1903 का निकालते हैं तो आप चेक करें 1903 लिखा तो यहाँ पे देखें 1903 पे इरम की डिटेल आ गई, इरम फादर नेम अहमद, 1903 पे हम चेक करते हैं, ये रही 1903 हमारे पास, इसका डाटा को हम चेक करते हैं 1903 पर, नेम क्या है इरम, फादर नेम अहमद, ये आप चेक करें नेम इरम फादर नेम अहमद, इंग्लिश में मार्क्स 50, इंग्लिश में मार्क्स आप चेक कर सकते हैं, ये रहा 50, उर्दू में मार्क्स 45, उर्दू में मार्क्स 45, मैथ में 35, मैथ में आप चेक करें 35, मैथ के बाद आप इस्लामियात को चेक करें 38, ये आप चेक कर सकते हैं इस्लामियात 38, ग्रेड आप इसका चेक करें 41% है, इसकी परसेंटेज जो है 41%, इरम अहमद की ये देखें परसेंटेज 41%, ग्रेड डी और पास, ये देखें जी ग्रेड डी और पास। अब आसानी तौर पर लुकअप फार्मूले के जरिए से आपने एक प्रॉपर तौर पर डाटा निकाला, जस्ट यहां पर एंट्री करते जाएंगे, 3 के बजाय 5 करें तो रोल नंबर इसकी जितनी भी डिटेल है आसानी तौर पर निकल आएगी। फ्रेंड्स अभी तो हमने सीखा कि आपने किसी भी रोल नंबर के जरिए से लुकअप वैल्यू को किस तरीके से लिखते हुए अपने डाटा को निकालना है। अब हम सीखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस सारे डाटा को हाइड कर देता हूं, ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मल सी मार्कशीट है, ठीक है, सिंपल सी मार्कशीट है, हमारे पास एक नॉर्मल सी मार्कशीट हो गई, हम चाहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट कार्ड बनानी है, ठीक है, और उस रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट करते आना है, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, हम चाहते हैं कि हमें रिपोर्ट कार्ड हर बच्चे की अलग-अलग से ना बनानी पड़े, हम जस्ट रोल नंबर चेंज करें तो हमारा जो है वो डाटा आता जाए, हम उसका प्रिंट करते जाएं। तो आप देखें मैंने इसी के साथ एक नेक्स्ट शीट में एक नॉर्मल सी रिपोर्ट कार्ड तैयार की हुई है, मैंने अपने सबसे पहले जो मेरा लेआउट है, रिजल्ट कार्ड मैंने बच्चों का बनाया है, एक आप किसी और डिजाइन में बना सकते हैं, किसी भी अच्छे डिजाइन में बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम वही सारा काम जो हमने यहां पर किया था इस रिपोर्ट कार्ड पे आके करेंगे। तो जब आप यहां पर रोल नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे का नाम, फादर नेम, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, उसके सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो निकल आएंगे टोटल मुकम्मल तौर पे, जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ ताकि मैं इसके सब्जेक्ट्स भी लिख सकूं, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो भी आसानी तौर पर निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश,
उर्दू, मैथ, कंप्यूटर और इस्लामियात, ये 5 सब्जेक्ट थे मेरे पास। ठीक है, इनके मार्क्स भी इनके सामने आ जाएंगे जब मैं यहां पर कोई रोल नंबर डालूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं जब मैं रोल नंबर लिखूं तो मेरे जितने भी मार्क्स हैं, अब देखिए मैं पहली शीट पे था, अब मुझे इस शीट पे काम नहीं करना, मैं चाहता हूं नेक्स्ट शीट पे मेरा डेटा है। तो जहां पर मैंने कोई अपना फॉर्मेट तैयार किया, चाहे वो मैंने अपने बच्चों का चालान फॉर्म तैयार किया है फीस वाला जो उन्होंने बैंक में जमा कराना है, चाहे वो मार्कशीट है, चाहे वो रिजल्ट कार्ड है, कुछ भी है A to Z, आप अपनी शीट के जरिए से आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेक्स्ट शीट पे डाटा लेके उसको प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स मीटिंग होती है आपके स्कूल में, बच्चों को अपना रिजल्ट दिखाना है, आप रोल नंबर डालते जाएं, उसका डाटा आता जाएगा, उसको प्रिंट करते जाएं। सिंपल सी कहानी है। अब देखें जी, सबसे पहले रोल नंबर, हम कोई एक रोल नंबर जिस पे हमने डाटा फाइंड कराना है उसको उठा के लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1908 मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, मैंने यहां लिखा 19-08 जो मेरा रोल नंबर था, यहां पर किसी भी एक स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर यहां पर लिख लिया। मैं चाहता हूं इस यहां पर जब मैं रोल नंबर चेंज करूं तो मेरा ऑटोमेटिक डाटा मेरी शीट के अंदर आना शुरू हो जाए। उसके लिए क्या तरीकेकार है, सबसे पहले मैं अपने नेम वाले कॉलम में आऊंगा, जहां जो मैंने एक फॉर्मेट बनाई, ये नॉर्मल सा फॉर्मेट मैंने बनाया है, मर्ज कर करके हेडिंग्स डाल के यहां पर मैंने एक सिंपल सी तस्वीर लगाई है, इन 3-4 कॉलम्स को मर्ज किया है। आप लोगों को मैंने पीछे रिपोर्ट कार्ड बनाना सिखाई है, आप कई तरीके के रिपोर्ट कार्ड्स बना सकते हैं अच्छे डिजाइन में। ये जस्ट मैंने जो इनको हल्का सा कलरफुल दे दे के कॉलम्स के अंदर थोड़ा सा इनको मर्ज करके मैंने ये डिजाइन क्रिएट कर लिया। मैं चाहता हूं जब मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूं तो यहाँ पर नेम आ जाए, फादर नेम, इसकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाए, ग्रेड यहाँ पर आ जाए, रिजल्ट यहाँ पर आ जाए, टोटल मार्क्स यहाँ आ जाए, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ आ जाए, रिजल्ट मार्क्स, रिजल्ट ये आ जाए। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स यहाँ आ जाए, उर्दू के यहाँ आ जाए, मैथ के यहाँ आ जाए, इस्लामियात के यहाँ आ जाए और कंप्यूटर के यहाँ है और इस्लामियात के यहाँ। सबसे पहले मैं नेम, फादर नेम, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट पे फार्मूला लगाकर दिखाता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं नेम पे आता हूं। मैं क्या करूंगा जी, इज इक्वल टू पे क्लिक करूंगा। देखें थोड़ा सा फर्क है, पहले हम इसी शीट पर काम कर रहे थे, अब हमें इस शीट से दूसरी शीट पर मूव होना है। ठीक है, तब ये काम होगा। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं नेम वाले पे, मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज इक्वल टू का साइन लगाने के साथ सिंपल वही फार्मूला LOOKUP, मैंने लुकअप का फार्मूला लगाया। ठीक है, लुकअप का फार्मूला लगाने के साथ शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया और सबसे पहले अपनी वैल्यू, जो लुकअप की वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जिसको मैं लिखूं तो मेरा डाटा चेंज हो, उस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। मैंने इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर मैंने अपनी वैल्यू लिखनी है, तो इसलिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अगर सेल के अंदर मैं कोई वैल्यू ना भी लिखूं तो भी काम चलेगा, आप वैल्यू बाद में लिख सकते हैं। अगर आपने इस सेल के अंदर लिखेंगे तो डाटा चेंज होगा। मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, सिंपल मैंने कॉमा लगाया। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, अब मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड वाली शीट से शीट नंबर 1 पे चला जाऊंगा, जिस पर मैंने अपनी मार्कशीट क्रिएट की हुई है। मैं इस पे आ जाऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि रोल नंबर, जितने भी रोल नंबर हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उनको सिलेक्ट करेंगे यानी कि लुकअप वेक्टर। अब देखें जैसे ही वो सिलेक्ट हो गया, अभी इसकी सिलेक्शन आपको नजर आ रही होगी। अभी आप उसी शीट के ऊपर है, जब ये सिलेक्शन हो जाए माउस की क्लिक को छोड़ दें, फिर आप कॉमा, जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो आपको कॉमा दिखेगा। आपको कॉमा दिखेगा, ये देखें ऊपर फार्मूला चल रहा है, ये आपने कॉमा लगाया हुआ है। जैसे ही आपने कॉमा लगाया तो आपकी जो सिलेक्शन है रोल नंबर वाली वो खत्म हो गई। अब आपको क्या चाहिए था, नेम। आपने इस पूरे नेम को सिलेक्ट कर लिया उसी शीट पे रहते हुए और आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर में आपके पास सिदरा यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप यहां पर जरा चेक करें, 08 के बजाय आप 6 करें। जैसे आप एंटर मारेंगे तो सिदरा के बजाय अली लिखा आ गया। जरा 1906 पर हम जाकर चेक करते हैं क्या अली है। 1906 पर आप ये चेक कर सकते हैं, अली लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, 2-3 बार समझाऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को ये फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। अब हमने पहले नेम निकाल लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं उसका फादर नेम निकले। फादर नेम निकालने के लिए वही सेम फार्मूला, इज इक्वल टू, हम यहां क्या करेंगे, LOOKUP, लुकअप लिखा, शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट दिया, लुकअप वैल्यू वही जो अपने जिस नंबर जो हम लिखें, लिखने के साथ हमें वैल्यू हमें मिले तो हमने उस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करने के साथ हमने कॉमा दिया। कॉमे के बाद हम शीट नंबर 1 पर आ जाएंगे। शीट नंबर 1 पे वही आने के साथ वही काम करना है। अभी हम शीट नंबर 1 पे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहला काम, आप अपने सारे रोल नंबर को सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि
लुकअप वेक्टर की जितनी भी वैल्यूज हैं आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने सेलेक्ट किया, अब देखें अभी आपके सामने सिलेक्शन आ रही है। जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। जैसे सिलेक्शन खत्म होगी, अब आपको फादर नेम चाहिए था, आप जाकर फादर नेम वाले कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लें और कोई कॉलम आपने सिलेक्ट नहीं करना। और आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे अली अब्बास, यानी कि 1906 पे नेम अली है, फादर नेम अब्बास है। अब आप आकर चेक करें 1906 पर नेम क्या है अली, फादर नेम क्या चीज है अब्बास। अब हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड में दो चीजों को लुकअप के जरिए से एडजस्ट कर दिया है। अब हम यहां पर कोई भी वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आप देखेंगे लुकअप की वैल्यू चेंज होती जाएगी। 1905 लिखा तो अरसलान नवाज आ गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहां पर परसेंटेज इसकी निकल आए, या मार्क्स वगैरह हम बाद में ले आते हैं, पहले जो चीजें हम शॉर्टकट के जरिए से बाकी चीजें पहले ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं या मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट इस वाले कॉलम में आ जाए, ठीक है। अब देखें मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में परसेंटेज, ये कॉलम मैंने कैसे बनाया, ये मैंने 2-3 कॉलम्स को ना मर्ज करके ऐसे ऐसे बनाया हुआ ये कॉलम ऐसे, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस आता हूं। अब देखिए परसेंटेज, मैं वही फार्मूला यहां पर परसेंटेज का लगाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद LOOK लुक यूपी लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, अपनी लुकअप वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू के साथ फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने साथ शीट नंबर 1 पे आ जाऊंगा। बस सिंपल सा काम है। शीट नंबर 1 पे आया, अपने सारे रोल नंबर या वो वैल्यू जो कि डालने के साथ चेंज करूंगा, तो अब उन सारों को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दबाऊंगा तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। यहां पर मुझे क्या चीज चाहिए थी, यहां पर मुझे चाहिए थी परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने इस पूरी परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर मार लिया। तो आप देखेंगे जी आपकी परसेंटेज आ गई, लेकिन ये 0.6 आ रही है। आपने इस पर क्लिक करके परसेंटेज पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे 60% उसकी परसेंटेज है, ठीक है। अब इसकी 60% परसेंटेज यहां पर आगे जरा चेक करते हैं हम। अरसलान नवाज की परसेंटेज 60% है भी 1905 रोल नंबर पे, 1905 ये रहा। अरसलान नवाज क्या परसेंटेज देखें, इसकी 60% इसकी परसेंटेज है। अब हम दोबारा से आते हैं, इसके ग्रेड पे आ जाते हैं कि अब हमें यहां पर ग्रेड चाहिए। उसके लिए भाई सिंपल एक ही फार्मूला है जो मैंने बता दिया, पूरी शीट में यही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू LOOK यूपी लुकअप, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, अपनी मैंने रोल नंबर वैल्यू को सिलेक्ट किया जो मुझे फाइंड करने से मुझे डाटा मिले, उसके बाद कॉमा लगाया, शीट नंबर 1 में आ गया, सारे रोल नंबर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने कॉमा लगाया, अब मुझे ग्रेड चाहिए था तो मैंने ग्रेड पर आकर क्लिक किया और एंटर मारा तो आप देखेंगे ग्रेड भी इसका निकल आया, वो कहता है ग्रेड C है। अब मुझे इस कॉलम में रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, इज इक्वल टू वही बात LOOK यूपी लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जाकर अपनी वेक्टर वैल्यू को सिलेक्ट किया, जिस वैल्यू को फाइंड करने से डाटा निकले पूरी वेक्टर वैल्यू सिलेक्ट की, उसके बाद कॉमा लगाया। अब उसके बाद रिजल्ट्स पे जाकर मैंने क्लिक कर दिया, रिजल्ट वाले कॉलम को पूरे को सिलेक्ट किया, एंटर मारा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो भी बासानी तौर पर मिल चुका है आपको। तो फ्रेंड्स अब हमने रोल नंबर के चेंज करने से हमारा नेम भी चेंज होगा, फादर नेम भी चेंज होगा, परसेंटेज भी, ग्रेड भी और रिजल्ट भी बासानी तौर पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पे कि हमारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हमें शो हों कि हमारे मार्क्स कितने कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, और हमारा रिजल्ट ऊपर भी शो हो गया, यहां पर ऊपर भी शो हो गया और नीचे भी हम शो कराना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पे। उसके लिए सिंपल फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, LOOK यूपी लुकअप का हमने फार्मूला लगाया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, अपने रोल नंबर वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, शीट नंबर 1 पर हम वापस आए, यहाँ पे सारे रोल नंबर हमने सेलेक्ट किए, उसके बाद कॉमा। अब हमें किसके मार्क्स चाहिए, इंग्लिश के, तो हमने इंग्लिश के मार्क्स वालों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ देखें उर्दू को नहीं किया, इंग्लिश वाले मार्क्स चाहिए तो इंग्लिश को सिलेक्ट किया, इंग्लिश वाले मार्क्स के एंटर मारा तो आप देखें इंग्लिश में इसके मार्क्स आ गए। इसी तरीके से हम उर्दू के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू LOOK यूपी लुकअप, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्मॉल, अपनी रोल नंबर वैल्यूज को सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा, कॉमे के साथ शीट नंबर 1 पे गए, सारे रोल नंबर को मैंने सेलेक्ट किया जिनके मुताबिक मुझे डाटा चाहिए, उसके बाद कॉमा। अब मुझे उर्दू की वैल्यूज थी तो मैंने उसको सिलेक्ट करके उर्दू पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे उर्दू के मार्क्स भी आ चुके हैं। अब मैं मैथ्स पे आता हूँ। ये जो आप बना रहे हैं ना सारी शीट, ये आपको एक बार बनानी पड़ेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक 10,000 20,000 बच्चों का डाटा आपको चाहिए हो वो इसमें से निकलता आएगा, ठीक है। अब देखें
हमने क्या किया, हमें मैथ्स के नंबर चाहिए, इज इक्वल टू LOOK लुकअप आपने बनाया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने अपनी रोल नंबर वैल्यू को सिलेक्ट किया, रोल नंबर वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाया, शीट नंबर 1 पे आए, यहाँ पर आपने मैथ्स के नंबर को सिलेक्ट किया, आपने सबसे पहले लुकअप वैल्यू को अपनी सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू आपने जो है वो वेक्टर वैल्यू को सिलेक्ट कर किया, उसके बाद आपने कॉमा लगा लिया। अब आपको मैथ्स के नंबर चाहिए तो सेकंड में आपने मैथ्स के नंबर को सिलेक्ट करके इंटर मारा तो आपके मैथ्स के नंबर भी निकल आए। अब आपको कंप्यूटर और इस्लामियात के नंबर आ गए, उसके लिए आपने इज इक्वल टू LOOKUP लुकअप का फार्मूला लगाया, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने अपनी जो लुकअप वैल्यू है इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाया, शीट नंबर 1 पे आप वापस आए, अपने सारे रोल नंबर्स को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने फिर कॉमा लगाया और यहाँ पर आपको कंप्यूटर के नंबर चाहिए थे तो आपने कंप्यूटर के नंबर को सिलेक्ट करके इंटर मारा तो आपके कंप्यूटर के नंबर भी आ चुके हैं। इसी तरीके से अब आपको इस्लामियात के नंबर चाहिए, वही सिंपल फार्मूला जो आप करते आ रहे हैं, इज इक्वल टू LOOKUP लुकअप का फार्मूला लगाया, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगाया, अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, कॉमा के साथ शीट नंबर 1 पर आए, सारे रोल नंबर्स आपने सेलेक्ट किए, उसके बाद आपने कॉमा लगाया और इस्लामियात के सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके आपने इंटर मारा तो आप देख सकते हैं कि आपके इस्लामियात के नंबर्स जो हैं वो भी आ चुके हैं। अब हमारी 3 चीजें रह गई हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम टोटल मार्क्स पे आएंगे, इज इक्वल टू हमने क्या किया, LOOKUP लुकअप का फार्मूला, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू को आपने अपनी सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट के उसके बाद आपने कॉमा लगाया, शीट नंबर 1 पे गए, शीट नंबर 1 पे जाने के बाद आपने सारी वैल्यूज को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया और टोटल मार्क्स पे आपने मुकम्मल तौर पे क्लिक कर दिया तो इंटर आप देखेंगे टोटल मार्क्स भी इसके आ चुके हैं। अब हमें ऑब्टेन मार्क्स चाहिए तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, इज इक्वल टू LOOKUP लुकअप का फार्मूला, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद आप अपनी लुकअप वैल्यू पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, शीट नंबर आप 1 पे जाएंगे, आपने लुकअप जितने भी रोल नंबर हैं उनको सिलेक्ट कर लिया यानी कि लुकअप वेक्टर वैल्यूज को, फिर आपने कॉमा लगाया, आपको ऑब्टेन मार्क्स चाहिए थे, आपने ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट किया और इंटर, आप देखेंगे ऑब्टेन मार्क्स भी आपके पास आ चुके हैं। अब बारी है रिजल्ट की, यहाँ पर रिजल्ट एक बार हम आप लेकर आ चुके हैं, आपकी मर्जी है तो आप दोबारा से लुकअप के फार्मूले को लगाएं, अगर आपने नहीं लगाना तो सिंपल इज इक्वल टू का साइन लगाकर अपने इस रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही रिजल्ट वाला ऑप्शन सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, आपने लुकअप फार्मूले के जरिए से एक स्टूडेंट की मार्कशीट तैयार की। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम एक रोल नंबर चेंज करते हैं, 1905 था, मैं यहाँ पर 1909 करता हूँ। जैसे ही मैंने 9 के और इंटर मारूंगा तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई। अब मैं एक एक वैल्यू को चेक करता हूं क्या ये ठीक भी हुई। 1909 सबसे पहले हम नेम चेक करते हैं और फादर नेम। 1909 पे नेम है फहीम, फादर नेम अरसलान। हम शीट नंबर 1 पे आते हैं, 19 नंबर 9 को हम चेक करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप नेम चेक करें, नेम आ गया फहीम, फादर नेम अरसलान। यहां पर चेक करें, नेम फहीम, फादर नेम अरसलान। अब इसकी हम परसेंटेज चेक करते हैं, क्या इसकी 95% और ग्रेड A+ है। यहां पर आप आए, आप इसको चेक करें, इसकी परसेंटेज जो है वो ये आ गई 95% और ग्रेड आप चेक कर सकते हैं A+ इसका मौजूद है। ठीक है, और इसका स्टेटस क्या है चेक करें, पास। यहाँ पे पास लिखा हुआ है, ये देखें इसने स्टेटस पास है यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से आप इसके नीचे मार्क्स चेक करें। इंग्लिश में मार्क्स 98, इंग्लिश में मार्क्स आप चेक करें, ये रहा इंग्लिश में मार्क्स इसके 98। इसी तरीके से आप इसके मार्क्स चेक करें, उर्दू में मार्क्स 90, उर्दू में मार्क्स 90। इसके अलावा आप चेक करें मैथ्स में 95, मैथ्स में कितने हैं 95। और इसी तरीके से आप चेक करें कंप्यूटर में 99 और इस्लामियात में 93। आप चेक करें कंप्यूटर में 99 और इस्लामियात में कितने हैं 93। ठीक है, टोटल मार्क्स आप चेक करें 500, टोटल मार्क्स 500 है और ऑब्टेन मार्क्स 475 हैं। टोटल मार्क्स 500, ऑब्टेन मार्क्स 475 आपके पास मौजूद हैं। अब फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल देखें, अभी स्टेटस इसका पास है यहाँ पर। ठीक है, इसका ग्रेड A+ है। यहाँ पर चेक करें, स्टेटस इसका पास है, पास और ग्रेड A+ है। अब आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे कि इसके मार्क्स आप ज़रा कम कर दें,
मैं यहाँ पे करता हूँ 20, यहाँ पे मैं करता हूँ 30, यहाँ पे मैं करता हूँ 40, 20, 30, 40 और यहाँ पे करता हूँ 50। इसके मार्क्स में चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप जो इस्लामियात है इसके भी मार्क्स मैंने कर दिए 25। तो आप देखें इसका स्टेटस क्या हो गया, डी हो गया और ये क्या हो गया, फेल। अब आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे आए, 1909 लिखा हुआ है तो इसका स्टेटस आप चेक करेंगे फेल और ग्रेड डी। बासानी तौर पर आपने रिपोर्ट कार्ड बना लिया। अब आप अगर आप इसका ये रिपोर्ट कार्ड आपको ठीक है तो आप इसको कंट्रोल पी करके बासानी तौर पर इस रिपोर्ट कार्ड को आप चेक कर सकते हैं कि आप इसको प्रिंट कर सकते हैं बासानी फॉर्म के अंदर। एक जस्ट कंट्रोल पी की कमांड देंगे तो आपका जो ये पेपर के ऊपर आपके प्रिंटर के जरिए से आपका पेपर बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब तक तो हमने सीखा लुकअप के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब फ्रेंड्स हम लुकअप के फार्मूले में एक से दो चीज़ों को मजीद सीखते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी के साथ लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करना आ सके। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रोल नंबर पे। हम रोल नंबर चेंज कर रहे थे तो हमारा डाटा आ रहा था। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम रोल नंबर ना चेंज करें, हम नेम चेंज करें तो हमारा डाटा आए। सबसे पहले मैं अपनी शीट नंबर 1 जो है जिस पे हमारी मार्कशीट पड़ी हुई है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को आसानी तौर पर समझा सकूं। मैं इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी, शीट नंबर 1 की मैं कॉपी निकाल लेता हूं। मैंने इसको कॉपी ले ली। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उसी शीट पे भी कर सकता था लेकिन उससे ये मेरा पीछे वाला काम है ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने जो शीट नंबर 2 है वो मैंने इसकी कॉपी निकाल ली। अब देखें जो मेरा इसमें जो मैंने अपना पहले वाला टेबल एक हाइड किया था मैं उसको अनहाइड कर देता हूं ताकि वो मेरा फॉर्म जो है मेरे सामने दोबारा से आ जाए। अब फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरा रोल नंबर है, पहले मैं रोल नंबर लिख रहा था दोनों जगहों पर तो मेरा डाटा आ रहा था। अब मैं चाहता हूं रोल नंबर ना लिखूं, मैं नाम लिखूं। जब भी मैं नाम लिखूं तो मेरे जो बाकी जो इसकी डिटेल है वो आ जाए। जैसे कि यहाँ पर नेम है सोनिया, SONIA, जैसे कि ये सोनिया नेम है, मैं यहाँ पर सोनिया लिखूं तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो डिटेल है इसकी ऑटोमेटिक आ जाए। इसका फादर नेम, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, मैथ मार्क्स, इस्लामियात मार्क्स, रोल नंबर से नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात रोल नंबर नहीं होते। जब रोल नंबर नहीं है तो फिर आपने कैसे काम करना है। अगर आप रोल नंबर नहीं है, जनरेट नहीं करे, जस्ट नाम से आपका काम स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात को अपने जहन में रखना है, लुकअप फार्मूला दो चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। एक तो नंबर पे, ये जो हमने किया था, दूसरी चीज़ टेक्स्ट के ऊपर। जब भी लुकअप फार्मूला नंबर पे आपने इस्तेमाल करना है तो जैसे मैंने सिखाया आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको काम करना है टेक्स्ट के ऊपर तो लुकअप फार्मूले की एक रूल है उसको आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका सारा काम जो होगा वो गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, जब भी आपने टेक्स्ट पे काम करना है, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है, डायरेक्ट आपका काम टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहां से आपका काम स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 से, ठीक है, सोनिया रिदा, आपके पास रोल नंबर नहीं है, डायरेक्ट नेम है, यहां से आपने काम स्टार्ट करना है। तो इसके लिए ये जो अपने शीट्स में नंबर्स वगैरह डालें इसको सबसे पहले आप डिलीट कर दें, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं डिलीट कर देता हूं। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने बच्चों के जो नाम डाल लेने अपनी शीट के अंदर, शीट में डालने के बाद नाम डालें या कोई भी आप डेटाबेस तैयार कर रहे हैं उसमें जो आपका टेक्स्ट होगा, सिर्फ टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपने ये आपका टेक्स्ट है, इस पूरे को आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो आपके टेक्स्ट आ रहे हैं, नंबर की बात नहीं हो रही, टेक्स्ट की बात हो रही है, आपने इस पूरे को टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ आप क्या करेंगे, होम के टैब में आके सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में आकर इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेकर आएंगे, यानी कि A to Z से, मतलब लाइन वाइज नेम वाइज इनको लेकर आएंगे, यानी कि सबसे पहले जिसका नाम आता है वो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होगा, अदरवाइज आपका डाटा ये गलत शो करेगा, ठीक है। मैं इसको सॉर्ट A to Z करूंगा तो आप देखेंगे नाम चेंज हो जाएंगे। ये काम हमने शीट बनाने से पहले करना है। जैसे मार्कशीट बना रहे हैं तो पहले बच्चों के नाम लिखे, उसके बाद उनको सॉर्ट A to Z कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो नाम है वो सॉर्ट A to Z हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इनके आगे इनके नंबर डाल देंगे, जो नंबर्स हैं। ये काम आपने शीट बनाने से पहले करना है। ये पहले क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले ये नंबर वगैरह डाल देते हैं इसके, ठीक है, आपने कोई भी नंबर है उसके पहले डाल दिए काम करने से
पहले, तो डेफिनेटली बात है जब आप काम करने से पहले नंबर डालेंगे तो ये बात तो लाजमी सी है कि जब आप शॉर्ट इस पर आकर शॉर्ट अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, इनका तो नाम आगे पीछे हो जाएगा। अभी देखें सोनिया खान के आगे 35 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर पे कन्वर्ट करूंगा, असेंडिंग, तो वो देखें इसके नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे सबके, क्योंकि अल्फाबेटिक ऊपर नीचे हो जाएगा, नंबर वो वहीं के वहीं सेम रहेंगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड करने से पहले अपनी जो शीट है इसमें जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि ये जो टेक्स्ट वाला कॉलम है, नंबर्स वाले कॉलम्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ टेक्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके इनको सॉर्ट एंड फिल्टर में आकर अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। सॉर्ट A to Z पे जब आप इसको अरेंज कर देंगे, उसके बाद आप अपने मार्क्स, इन बच्चों के जो मार्क्स हैं या कोई इनकी फीस के बारे में ड्यूज है या कुछ भी चीज़ें, तो उसका डाटा इनके आगे आप डालें। जैसे मैं डाटा सबसे पहले डाल देता हूँ 25, 35, 50, 70 और 80। मैंने एक शीट तैयार करी, उसके बाद मैंने इनका डाटा इनके ऊपर डाला 45, 55, 65, 75, 85, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ बाकियों का डाटा नहीं डाल रहा, मैं इन 2-3 स्टूडेंट्स के ऊपर जस्ट आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, बाकी अब आप खुद मेहनत करेंगे। 65, 67, 69 और 40, मैं इसको कर देता हूँ 40 के बाद मैं इसको कर देता हूँ एक स्टूडेंट को और 40, 38, 39, 45 और 47, ठीक है। अब हमने 4 बाकी भी नंबर्स में नहीं डाल रहा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। अब जैसे सबसे पहले मेरा नाम है सोनिया, इसका जो फादर नेम है वो मैं लिख देता हूँ खान। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे नेम सोनिया, अली, इरम, रिदा या इनके नाम चेंज करूँ तो उसके मुताबिक डाटा आए, ठीक है। मैं इस सारे डाटा को अपने को नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ, समझता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतनी सी शीट है, इसके अलावा शीट मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 4 ही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा नेम सोनिया, इसमें से या कोई भी मैं नेम लिख सकता हूँ, जैसे कि इरम लिख लेता हूँ। मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करूंगा सिंपल लुकअप का, जैसे कि GR नंबर के ऊपर या रोल नंबर के ऊपर हमने अप्लाई किया था। इज इक्वल टू करने के बाद LOOKUP हमने क्या लिखा, लुकअप के साथ शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हमने नेम इरम को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा के साथ जितने भी नेम्स आ रहे हैं, पहला वाला कॉलम हम पूरे नेम्स को एक बार फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर अब हमें यहाँ पे फादर नेम चाहिए, तो यहाँ पर हम पूरे फादर नेम को सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे इरम के आगे फादर नेम आ गया अहमद, ठीक है। इरम के आगे फादर नेम आ गया अहमद। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे तो इरम का जो फादर नेम है वो गलत आएगा, वो किसी और का फादर नेम उठाकर आपको दे देगा देर में। देखें अब इरम के आगे नेम क्या आ गया, इरम के आगे फादर नेम आ गया अहमद। अब यहाँ पर आप नेम चेंज करते हैं या फिर अब हम इसके इंग्लिश के मार्क्स भी एक बार अपडेट करते हैं। इक्वल टू LOOKUP लुकअप आपने लिखा, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले आपने इरम नेम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा, पूरे नेम्स को आपने आके आपने सेलेक्ट किया। नेम को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने कॉमा लगाया। अब आपने इसके इंग्लिश के मार्क्स लेकर आने, तो आप इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट कर लें और आपने इंटर मारा तो आप देखेंगे इंग्लिश के मार्क्स इसके कितने आ गए, इरम के 65। तो अब यहाँ पर आप इरम के बजाय अगर अली करें, ये देखें अली को अपनी, तो अली का फादर नेम क्या आ गया, अब्बास, अली का फादर नेम अब्बास, इंग्लिश के मार्क्स कितने 55, ठीक है। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर लिखने रिदा, नाम का चेंज करेंगे सिंपल, जैसे आपने नाम को चेंज किया रिदा के सामने आगे क्या चीज़ आ रही है, अहमद, ठीक है। रिदा का फादर नेम अहमद और इसके इंग्लिश के मार्क्स इतने 38। इस तरीके से सेम आपने लुप फार्मूला बाकियों पे भी लगाना है। सिंपल सी बात है, सिंपल क्या है कि जो टेक्स्ट वाली फॉर्म होगी इसको अपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो लुप का फार्मूला नेम्स पे काम करेगा, अदरवाइज लुप का फार्मूला टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, वो गलत डिटेल देगा आपको। अगर नंबर्स पे काम करें, GR नंबर पे, तो फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना जरूरी होगा लुकअप के फार्मूले के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की जो क्लास है वो आप लोगों को समझ आई होगी और ये एक बहुत अच्छी क्लास है। अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। आप लोग लुकअप के फार्मूले को जिस अंदाज में और जितना अच्छा मुझे यूज़ करके दिखा सकते हैं, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे वो अटेंडेंस शीट हो, चाहे वो समरी शीट हो, आप लोग मुझे यूज़ करके दिखाएंगे, यही आप लोगों का प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।